Hello everyone, myself Jigar Vaishnav from Ahmedabad support team। आज का जो हमारा वेबिनार है वो प्राइज एक्शन के ऊपर है। स्पेसिफिक प्राइज एक्शन को पकड़ के ही हम लोग आज की स्ट्रेटेजी भी देखने वाले हैं। एक अगर उस तरीके से बात करके एक पूरा सेटअप मैं आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूँ और विथ स्ट्रेटेजी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो। आप जो भी इंडिकेटर ऑक्सीलेटर वगैरह यूज कर रहे हो, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली आप यूज कर रहे हो, उसको तो आपको देखना ही है। बट स्ट्रेटजी क्या रहता है कि जैसे जैसे मार्केट की मूवमेंट रहती है, जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग 3 टाइप के ट्रेंड है, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अगर स्ट्रेटजी वाइज भी आप चेंज करेंगे तो उसका बेनिफिट मार्केट में ज्यादा मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही स्ट्रेटजी को आप पकड़ के रखो और एवरी टाइम वो प्रॉफिट में ही जाएगा। तो कोई भी स्ट्रेटजी को ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अगर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो प्राइस एक्शन का स्ट्रेटेजी वो भी कुछ इस तरीके से ही है कि जब भी मार्केट के अंदर कोई पर्टिकुलरली सेक्टर में या पर्टिकुलरली स्टॉक के अंदर प्राइस एक्शन स्टार्ट होता है। पहले तो प्राइस एक्शन मतलब क्या, तो जब भी वॉल्यूम के साथ जो भी स्टॉक स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। ठीक है, रैली मतलब कुछ इस तरीके से समझ सकता हो, जैसे आप निफ्टी का चार्ट अभी देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट के अंदर अपने को कुछ कैंडल यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम भी हुआ है और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो एक कैंडल की जो बॉडी है वो प्रॉपर फॉर्म हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे कि एक वेटेज वेटेज कैंडल बन रही है यहाँ पे। उसके कंपेयर में अगर ये कैंडल की बात करेंगे तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तो बुलिश ही जा रहा है, बट बीच में इस तरीके की कैंडल भी जो बन रही है जिससे यहाँ पे अपने को मिसगाइड हो सकता है कि मेरा ओवरऑल ट्रेंड मैंने बुलिश फिल्टर किया है, फिर भी मार्केट के अंदर जो जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपने को ट्रेड नहीं मिल रही है पर्टिकुलरली डे के अंदर। तो जहाँ पे भी वेटेज वाली कैंडल होगी वो उस कैंडल के ऊपर हम क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारा मेन प्राइस एक्शन रहेगा। मतलब कि प्राइस के अकॉर्डिंगली जितनी मूवमेंट ज्यादा मिलेगी उतना अपना लेवल भी अच्छे खासे मिलने के चांसेस है। तो प्राइस एक्शन पे पूरी स्ट्रेटजी है। कोई भी जो भी स्टॉक आप यूटिलाइज करना चाहते हो उसमें कर सकते हो स्ट्रेटजी। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही सेक्टर में आपको अप्लाई करना है। अब जनरल होता कैसा है कि सबसे पहले हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो ओवरऑल वेटेज है वो निफ्टी 50 में है। ठीक है, निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक है उसके अंदर जब भी मूवमेंट होगी, अब वो चीज कैसे फिल्टर करते हैं, तो लाइक आप समझिए कि जो भी लार्ज कैप वाले हैं निफ्टी 50 में, अगर मैं उसको 4-5 स्टॉक ऐसे निकाल के मैं रख रहा हूँ साइड में, उसको वॉच लिस्ट में रख रहा हूँ। ठीक है, अब उसके अंदर जब भी प्राइस एक्शन स्टार्ट होगा तो वो प्राइस एक्शन का वेटेज अपने को निफ्टी में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब फिर वो बुलिश साइड हो या बेरिश साइड हो, मूवमेंट तो दोनों साइड की अपने को मिलने वाली है। ठीक है, बट वो जो मूवमेंट मिल रही है उसको हमें कैच करने के लिए सबसे पहले तो क्या है कि उसके अकॉर्डिंगली हमें जाना पड़ेगा। अब वैसे स्टॉक कैसे फिल्टर करेंगे कि ये वेटेज वाले हैं, तो एक बेस्ड फंक्शन हमारे पास है। रिपोर्ट डिजाइनर के अंदर आप इंडेक्स पुलर ड्रैगर अगर देखते हैं, और अगर नहीं भी देख रहे हो तो आप इसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। इंडेक्स पुलर और ड्रैगर है जो जिसके अंदर अपने को कंट्रीब्यूशन और वेटेज अच्छी तरह से पता चल जाता है। ठीक है, पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे निफ्टी का ही फिल्टर किया है, तो निफ्टी 50 मैंने ग्रुप ले लिया है। यहाँ पे हर एक का कंट्रीब्यूशन मेरे को देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन रहता है, जैसे पॉजिटिव साइड ज्यादा है या फिर नेगेटिव साइड ज्यादा है, उस तरफ का ट्रेंड रहने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रहती है। ठीक है, तो ये अपना स्टॉक सिलेक्शन अपने को यहाँ से मिल जाएगा। और जितना आप लिमिटेड स्टॉक रखेंगे ना उतना अपने को स्ट्रेटेजी वाइज जाने में भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल स्टॉक रहते हैं तो उसके अंदर अपना ऑब्जर्वेशन भी अलग अलग रहता है। अगर आपके पास कुछ 10 सिलेक्टेड स्टॉक है जो अच्छे खासे वॉलेटिलिटी वाले, अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है उसके अंदर, तो वैसे स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो वो उसके बेनिफिट कुछ ज्यादा ही मिलते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली स्टॉक वाइज की बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव ट्रेंड के लिए मैं यहाँ पे फिल्टर कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक एग्जांपल में अपने यहाँ से समझ सकते हैं कि कोई भी एक स्टॉक को मैं यहाँ से लेता हूँ तो पर्टिकुलरली स्टॉक वाइज की मूवमेंट हम देख सकते हैं। जैसे आप मैंने टीसीएस का एक एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ कि टीसीएस का मेरे पास ये चार्ट ओपन हो गया। अब टीसीएस की एक नॉर्मल आप रेंज समझना, मैं रेंज कैसे देखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टॉक के अंदर जब भी मूवमेंट होगी तो एटलीस्ट अपने को 50 टू 60 पॉइंट की मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब ये मैंने डिसाइड कैसे किया, तो हमेशा कैंडल का लो और कैंडल का हाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जितना हाई बड़ा है, जितना लो बड़ा है, उतनी मूवमेंट होने के चांसेस ज्यादातर है। फिर
उसके अंदर बायर एंट्री ले रहे, सेलर एंट्री ले रहे, वो तो सेकेंडरी है, बट सबसे पहले तो अपनी जो कैंडल की रेंज है, रेंज मतलब क्या कि उसने खुद का एरिया वहां पे कवर कर लिया है। आज के दिन की जो रेंज है वो उसने स्पेसिफाई कर ली है कि ये रेंज के अंदर मूवमेंट हो रही है या फिर होने वाली है, ठीक है। अब ये जो रेंज रहती है उसके रेंज के अकॉर्डिंगली हम टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं और उसके एसएल भी डिसाइड कर सकते हैं। अब ये स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लार्ज कैप से स्टॉक है, ठीक है। सेकंड मैंने बताया कि इसकी रेंज तो हाई से आप लो देखेंगे तो उसकी जो रेंज है वो एटलीस्ट अपने को 50-60 या उससे भी ज्यादा पॉइंट की अपने को मिल सकती है। तो जैसे मैंने रेंज डिसाइड की तो उसके अंदर मेरे को मिनिमम टारगेट मिलने के भी चांसेस रहते हैं। अगर आप कोई ऐसी स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर रहे हो जिसके अंदर उसकी मूवमेंट सिर्फ 10 पॉइंट या 15 पॉइंट की हो रही है या फिर 20 पॉइंट की हो रही है, तो आपका जो टारगेट पॉइंट रहता है, जो टारगेट एरिया है वो बहुत छोटा हो जाता है। सिंपल सी चीज है कि आप जितना लार्ज कैप में जाएंगे उसकी मूवमेंट उतनी बड़ी मिलने वाली है, तो उतने बड़े टारगेट मिलने के चांसेस है। अब आप कोई 500 रुपए की स्टॉक में जा रहे हो और उसके अंदर आप 50 रुपए का टारगेट ले रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही दिन में इतनी मूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हाँ, कोई न्यूज है, कोई इवेंट है, कोई उसके अंदर कुछ फंडामेंटली कुछ निकला हुआ है, कुछ टेक्निकली ब्रेकआउट आया है, तो वो चीज अलग रहती है। बट स्ट्रेटजी वाइज हम जा रहे हैं तो पर्टिकुलरली स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। तो एक ओवरऑल रेशियो हमें जब भी निकालना है तो ओवरऑल रेशियो के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन कुछ ऐसे होना चाहिए कि जब भी प्राइस एक्शन जो हो रहा है, प्राइस एक्शन के स्टॉक कुछ अलग ही रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ना, टीसीएस है, रिलायंस है, हिंदुस्तान लीवर है, एलटी है, ये सारे स्टॉक कैसे है कि जो जो जिस भी दिन बुलिश ट्रेंड रहता है तो उस दिन भी मूवमेंट देते हैं, बेरिश होता है तो भी मूवमेंट देता है। फिर बायर और सेलर, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट की सिचुएशन उस टाइम पे कैसी है, उसका कंट्रीब्यूशन निफ्टी के अंदर कैसा हुआ है, वो उस पर डिपेंड करता है। बट स्टॉक सिलेक्शन जो है वो तो हम खुद ही डिसाइड कर पाएंगे। उसका जो क्राइटेरिया है, जो मैंने बताया, वो क्राइटेरिया के हिसाब से हो सकता है। स्टॉक सिलेक्शन है वो सबके अलग अलग हो सकते हैं, कोई टीसीएस को पकड़ रहा है, कोई रिलायंस को पकड़ रहा है, कोई कोई टाटा के आइटम को पकड़ रहा है, कोई बैंकिंग को पकड़ रहा है, तो वो सिलेक्शन सबका अलग अलग हो सकता है। बट यहाँ पे मेन फोकस आपको प्राइस एक्शन पे रखना है कि जो भी स्टॉक के अंदर मैक्सिमम रेंज बन रही है वैसे ही स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये फर्स्ट फर्स्ट आपका रूल्स हो गया कि प्राइस एक्शन के लिए पहले कंपलसरी ये रूल्स को अपने को फॉलो करना ही है, ठीक है। अब सेकेंड चीज क्या रहती है, उसका ट्रेंड। ट्रेंड को मैं एक तरीके से पैटर्न भी समझता हूँ। पैटर्न मतलब किस तरीके की पैटर्न, कि कोई भी स्टॉक होता है ना उसका एक बिहेवियर्स रहता है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से बॉटम से निकला है तो वो कंटिन्यूअसली बुलिश ही जाएगा या कंटिन्यूअसली बेरिश ही जाएगा। ऐसा नहीं है, हर एक स्टॉक की एक पैटर्न रहती है। पैटर्न को आप किस तरीके से, इसमें कोई भी मैं चार्ट पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टॉक के बिहेवियर्स की बात करता हूँ कि उसकी जो रेंज रहती है, हर एक स्टॉक की एक अलग अलग रेंज रहती है, उसको कोई परसेंटेज में डिफाइन नहीं कर सकते या फिर पॉइंट में डिफाइन नहीं कर सकते। बट आप चार्ट तो उसको स्टडी कर सकते हो। अब ये स्टडी करने का मतलब कैसा है, हमारे पास मल्टीपल टूल्स है, ठीक है। बट वो टूल्स को यूटिलाइज करने के लिए हमें कोई भी ट्रेंड है, कोई भी स्टॉक है, उसके अंदर पर्टिकुलरली एरिया चाहिए, जैसे कि हाई है, लो है, क्लोज है, कुछ पिछले हाई बने हुए, कुछ पिछले लो बने हुए। बट एक नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे मेरे को सिंपली चार्ट की पैटर्न समझनी है तो मैं कैसे समझूंगा। जैसे देखिए टीसीएस का जो चार्ट बना हुआ है, पिछले पिछले 1-2 साल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो उसकी जो पैटर्न बन रही है ना, तो एवरी बॉटम से एक रिवर्सल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे टॉप बन गया, यहाँ पे बॉटम बन गया, टॉप बन गया, बॉटम बन गया। मतलब कि एक एक सिंपल सिनेरियो यहाँ पे समझना है कि जब भी टीसीएस के अंदर मूवमेंट हो रही है बॉटम से, तो वो एटलीस्ट एक अच्छी खासी रैली देके जाएगा, ठीक है। अब वो रैली कंटिन्यू रहेगी कि नहीं, वो अपने हिस्टोरिकल डेटा से पता चल सकता है। हिस्टोरिकल डेटा मतलब क्या है, कि जब भी इसके अंदर प्राइस एक्शन थ्रू एक अच्छी खासी रैली होती है तो वो एवरी टाइम एक करेक्शन पॉइंट पे आता है। और करेक्शन पॉइंट का जो टीसीएस की पैटर्न है वो सेम बॉटम के आसपास रहता है। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो, आप कोई भी एरिया यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये टॉप आया, यहाँ पे बॉटम बनी, अगेन यहाँ से रिवर्सल हुआ, ये टॉप बनी, ऑलमोस्ट ये बॉटम आ गया, यहाँ से ये अगेन टॉप बना, अगेन उसने बॉटम छुआ। मतलब ये क्या हो गया, ये स्टॉक का बिहेवियर्स है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रेंड चला वो बुलिश ही जा रहा है, ठीक है, एवरी टाइम वो अपने को बुलिश ही लेके जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तो कोई भी स्टॉक बहुत जनरली कम होते हैं, बट ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। जब भी कोई
अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कोई स्टॉक को आप सिलेक्ट कर रहे हो और उसके अंदर कंटिन्यूसली बुलिशनेस ही मिल रही है, वैसी पॉसिबिलिटी बहुत कम देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जनरल टर्म में आपको यही समझना है कि जो स्टॉक का बिहेवियर है ना, उसके हिसाब से अपने को जाना है। तो यहाँ पे अपने को एवरी टॉप के बाद एक बॉटम मिल रहा है, एवरी टॉप के बाद एक बॉटम मिल रहा है। तो जो टॉप और बॉटम की इसमें पैटर्न बन रही है, वो पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप जाएंगे तो इसमें ट्रेडिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक लेवल पे आपने एंट्री ले ली, उसके बाद वो चीज सीधा ऊपर ही जाएगी या वो चीज सीधा नीचे ही जाएगी, ऐसा भी नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमने प्राइस एक्शन को फॉलो किया, अच्छे खासे हाई पे जा रहा था, क्योंकि लास्ट में जो टॉप बना था उसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था, बट वो यहाँ पे हमारा बाइंग हुआ और वो लास्ट टॉप बन गया, उसके बाद उसकी रैली स्टार्ट हुई बॉटम की साइड। तो ये जो चीज होती है ना, ये आपको समझना है, क्योंकि इसकी पैटर्न ही ये है कि वो जब भी टॉप बना रहा है, हाईएस्ट टॉप पे जाता है, लास्ट टॉप के ऑलमोस्ट नियर, उसके बाद उसमें करेक्शन स्टार्ट हो ही जाता है। तो कहीं भी मार्केट के अगर ऑपोजिट आप जाएंगे तो उसमें तो हम फेल होने वाले ही है। बट मार्केट की जो रैली है उसके साथ साथ अगर जाएंगे तो उसमें अपने को 70 to 80% विनिंग के चांसेस है। हाँ, मैं ये टॉप को नहीं पकड़ सकता, मैं बॉटम को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर हम टॉप और बॉटम पे ही ट्रेड करेंगे ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है कि हमने जो ट्रेड लिया वही टॉप होगा, हमने जो ट्रेड लिया वही बॉटम होगा। बट ये एक एरिया ऐसा है जहां पे हम सोच सकते हैं कि यहाँ से हमें पॉसिबिलिटी मिली है कि यहाँ से ये बॉटम बना है, तो एटलीस्ट सेम डे नहीं पर वो वीक के अंदर अगर वो सेम लो को ब्रेक नहीं कर रहा है तो एक चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल मिलेगा। सेम आप टॉप में भी वो सोच सकते हैं कि एक टॉप बना है, अगर वो एक वीक तक वो अगर ब्रेक नहीं कर रहा है तो वो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से उसका करेक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक स्टॉक का बिहेवियर है जिसको आपको ध्यान में रखना है, और उसके अकॉर्डिंगली आप जाएंगे तो कोई भी आप टॉप पे फंस गए या बॉटम पे फंस गए ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम आएगी। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करते हो ना, तो स्टॉक सिलेक्शन में ये चीज कंपलसरी देखना है। यहाँ पे कोई भी आप स्टॉक लेंगे ना, हर एक का ये इस तरीके का पैटर्न रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलरली पैटर्न को ही पकड़ते हैं कि चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली जाना है, उसमें भी हम डबल टॉप ढूंढते हैं, डबल बॉटम ढूंढते हैं, उसमें हेड एंड शोल्डर ढूंढते हैं, ये सब चीजें तो है ही मार्केट में। बट एक स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है जिसके अकॉर्डिंगली हम जाएंगे तो शायद वो स्टॉक के अंदर हम ज्यादा एफर्ट डाल सकेंगे। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक ले लीजिए, इसमें सबके अंदर अपना एक बिहेवियर मिलेगा ही आपको। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने को आइडिया जनरली हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा प्राइस एक्शन पे। तो प्राइस एक्शन को हमें फिल्टर करने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या रखना है, कि कौन सी चीज से हम प्राइस एक्शन ढूंढ सकते हैं, कि जैसे ये इस तरीके की मूवमेंट मिली है तो ये ऑलमोस्ट मूवमेंट होने के बाद हमें पता चलता है कि ये इतना नेगेटिव हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हमें फिल्टर करनी है कि हमें कौन से लेवल से एंट्री लेनी चाहिए, कौन से लेवल से क्या क्राइटेरिया ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इंडेक्स पुलर को आपको समझना है, जो अपने को कंट्रीब्यूशन बताएगा और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्टॉक सिलेक्शन में काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब सेकंड में हम देखते हैं, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और चार्ट सेटिंग में जाना है। अगर आपके पास अभी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज ये पूरा वेबिनार का वीडियो हमें यूट्यूब में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी बाद में देख सकते हो। बट ये स्टेप वाइज आप फॉलो करना तो उसके बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। तो कहीं पे भी जो भी आप सेटअप देख रहे हो ना, उसमें कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। देखिए, यहाँ पे सिंपली चार्ट सेटिंग में मैं गया और यहाँ पे अपने को बोरिंग ले लेना है। बोरिंग कैंडल यहाँ पे ले लेना है। बोरिंग कैंडल के अंदर यहाँ पे जो परसेंटेज है उसको मैं 30% कर रहा हूँ। इसका मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किस तरीके से हमने ये 30% क्यों डिसाइड किया है। यहाँ पे एक पर्टिकुलरली मैं कलर फॉर्म कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक्टिव कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये बोरिंग कैंडल बन गई। अब सबसे पहले बोरिंग कैंडल मतलब क्या हुआ, काफी कुछ लोगों को तो पता भी होगा कि बोरिंग कैंडल के हिसाब से ट्रेड भी होते हैं, काफी कुछ को पता होगा कि बोरिंग कैंडल जब भी बन रही है तो मार्केट के अंदर मूवमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जिसको नहीं पता है, मैं थोड़ी सी एक डेफिनेशन आपको बता देता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक पर्टिकुलरली कैंडल के बेस पे है। अब जब भी बुलिस बुलिस में मार्केट चलता है, ठीक है, उस टाइम पे भी बोरिंग कैंडल रहती है। जब बेरिस में मार्केट चलता है उस टाइम पे भी रहती है। और जब मार्केट साइडवे रहता है तो उस टाइम पे भी बोरिंग रहता है। तो बोरिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बोरिंग मतलब एक सिंपल सी चीज है, एक पर्टिकुलरली कैंडल को आप रीड कर रहे हो। पर्टिकुलरली कैंडल को रीड करना मतलब क्या रहता है, कि एक सिंगल कैंडल बनी हुई है, जैसे ये वाली कैंडल बनी हुई है, ठीक है, या फिर कोई भी एक कैंडल ले लेते हैं,
कि जिसके अंदर मैक्सिमम अपने को मूवमेंट देखने को मिली है। अब मैंने सबसे पहले 30% यहाँ पे सेट किया है। 30% मैंने डिसाइड किया है बॉडी का साइज, जिसकी भी बॉडी का साइज 30% रहेगा, सिर्फ वही कैंडल मेरे को मार्क करके दिखाएगी। तो हमारी जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, वो तो एज इट इज है, बट उसके अंदर भी जहां पे भी 30% की बॉडी बनी हुई है, वो कैंडल उसने हाईलाइट कर दी। जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है वो सारी बोरिंग कैंडलें बनी हुई है। अब इसमें किस तरीके से मूवमेंट रहती है, एक नॉर्मल कैंडल के अंदर अगर बॉडी साइज ज्यादा बनी हुई है तो एक सिंपल सिनारियो कैसा रहता है कि प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो उसके अंदर बायर एग्रेसिव रहेंगे, ठीक है, जो प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो उसमें सेलर एग्रेसिव रहेंगे। ये हो गई एक साइड की बात कि अगर बाइंग बाइंग वाले ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाने वाला है, क्योंकि प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो ही उनको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अगर अगर रेड कैंडल बनी हुई है तो इसका मतलब है कि सेलिंग वाले ज्यादा रहेंगे, तो वो नीचे जितना आएगा उतना अपने को बेनिफिट रहेगा। बट बोरिंग कैंडल के अंदर ये दोनों के स्टेटमेंट अगर मिला लेते हैं तो क्या होगा, एक सिंगल कैंडल के अंदर बायर ऊपर खींच रहा है और सेलर नीचे खींच रहा है, मतलब प्राइस ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। जैसे कि ये कैंडल है बीच में देख रहे होंगे आप, प्राइस ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। ये हाई और लो जो बने हुए हैं, डायरेक्टली हाई और लो तो नहीं बने होंगे, कैंडल का ओपन हुआ होगा उसके बाद उसका लो बना होगा या फिर हाई बना होगा, या फिर उसके अंदर डायरेक्टली अपने को हाई लो देखने को मिला होगा फर्स्ट कैंडल का। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, बट अपने को उसमें नहीं जाना है, अपने को सिर्फ कैंडल समझना है कि कैंडल की जो बॉडी बनी हुई है ना वो 30% के अंदर की है। तो 30% के अंदर की, इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं बायर बायर यहाँ पे विन हुआ, नहीं यहाँ पे सेलर विन हुआ। पर्टिकुलरली अगर कैंडल को मैं रीड करता हूं तो उसकी डेफिनेशन ऐसी होती है कि यहाँ पे बायर ने प्राइस को ऊपर ले गए और सेलर प्राइस को नीचे ले जा रहा है, बट दोनों के अंदर वेटेज मैक्सिमम मिला है, तो उसका जो क्लोजिंग है ना वो 30% के अंदर हुआ है। आप देखेंगे जितने भी कैंडलें बनी हुई है बोरिंग वाली, वो उसकी बॉडी है वो 30% के अंदर की है। अब 30% जो हमने रेशियो डिसाइड किया है उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, तो 30% मतलब एक मिनिमम रेंज बन गई कि अगर उसकी बॉडी साइज एटलीस्ट 30% से भी ज्यादा वो परफॉर्म नहीं कर रही है तो उस कैंडल का कुछ मीनिंग नहीं है। आप सिंपल लॉजिक में समझ सकते हो कि आपने ओपन से बाय किया हुआ है, ठीक है, और ऑलमोस्ट उसका क्लोजिंग भी ओपन के पास ही हुआ है, तो आपको प्रॉफिट क्या होगा, आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या होगा, जो भी ओपन हुआ है, ओपन और क्लोज आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट नियर नियर है। यहाँ पे इसका देख सकते हो आप, ओपन और लो इसका देखने जाएंगे तो ऑलमोस्ट अपने को नियर देखने को मिल रहा है। देखिए पर्टिकुलरली कैंडल की बात करें, ये वाली कैंडल मैंने पकड़ी, इसका ओपन कितना हुआ है 1751.75 और इसका क्लोज कितना हुआ है 1752.50, मतलब ऑलमोस्ट एक 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 पॉइंट का ही फर्क है इसके अंदर। अब अगर इसके हाई और लो को देखने जाए तो वो ऊपर 67 तक गया और नीचे 46 तक आया है। तो एक्चुअली जो हमें मूवमेंट मिलनी चाहिए वो तो ऊपर 67 तक मिलनी चाहिए, क्योंकि कैंडल तो अच्छी खासी बनी है, बट उसकी बॉडी ने इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दिया, इसकी वजह से हमें इस ट्रेड के अंदर लॉस होने के चांसेस ज्यादातर रहेंगे। ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है बट कैंडल बोरिंग बन गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बायर का भी वेटेज था और सेलर का भी वेटेज था। तो एग्जैक्टली जो बॉडी का क्लोज हुआ है वो ऑलमोस्ट जहां पे ओपन हुई थी वहां पे ही हुई है। ठीक है, ये बोरिंग कैंडल का कॉन्सेप्ट है। अब बोरिंग कैंडल के हिसाब से हम जा कैसे सकते हैं, बोरिंग कैंडल के हिसाब से अगर मेरे को ट्रेडिंग करना है तो मैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पूरा सेटअप आप इंट्राडे में भी अप्लाई कर सकोगे और डेली के बेस पे भी देख सकेंगे। और इसको यूटिलाइज करने के लिए इसके साथ में एक आपको फंक्शन भी दिखाने वाला हूँ, जिस फंक्शन थ्रू हमें फिल्टर करना बहुत इजी हो जाएगा। जब भी बोरिंग कैंडल बनती है तो वो एक साइन है, बोरिंग कैंडल मतलब एक साइन है कि वहां से एक ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, पॉसिबिलिटी कैसी है, यहाँ पे बोरिंग कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे बायर ने भी खींचा है और सेलर ने भी खींचा है। अगर सेम डे दोनों में से एक भी विन नहीं हुए तो इसका मतलब है यहाँ पे बोरिंग कैंडल मिल गई, उसकी इफेक्ट अपने को सेकेंड डे देखने को मिलती है। आप जहां पे भी बोरिंग कैंडल देखोगे ना, हर एक के अंदर जब भी बोरिंग कैंडल मिलती है उसके बाद ब्रेकआउट आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ब्रेकआउट को मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन के तौर पे देख रहा हूँ कि जो भी बोरिंग कैंडल बनी है उसके सेकेंड डे
मूवमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कहीं पे भी देख लीजिए, ये बोरिंग कैंडल बनी थी और सेकेंड डे यहाँ पे सेलर विन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे बोरिंग कैंडल बनी थी, यहाँ पे बायर विन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे बोरिंग कैंडल है, यहाँ पे बायर विन हो गया। तो जहां पे भी बोरिंग कैंडल बनी हुई है उसके बाद यहाँ पे देखिए सेलर विन हो गया, यहाँ पे बोरिंग कैंडल बनी, यहाँ पे बायर विन हो गया। तो मेन मेन चीज अपने को यही देखना है कि बोरिंग अपने को एक साइन प्रोवाइड कर रही है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि अगर आज बोरिंग कैंडल बनी हुई है तो कल उस स्टॉक में कुछ मूवमेंट होने वाली है, या तो बाइंग तरफ या सेलिंग तरफ। वो हम डिसाइड कर पाएंगे स्ट्रेटेजी थ्रू। यहाँ पे सिर्फ अपने को कॉन्सेप्ट समझना है कि बोरिंग कैंडल बनी है मतलब साइन मिला है, और साइन के बाद उसके अंदर प्राइस एक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस है। यहाँ पे मैंने कोई भी एवरेज का यूज नहीं किया, कोई आरएसआई का यूज नहीं किया, कोई एमएसीडी का नहीं किया है, क्योंकि वो हर एक का फंडा अलग अलग है। यहाँ पे सिर्फ अपने को बोरिंग पे फोकस रखना है। हाँ, इसके साथ आप जो जो भी चीज देखते हो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो इसके अंदर, बट हर एक सेटअप का एक अलग ही रिजल्ट रहता है। मैं अगर इसका रिजल्ट की बात करूँ तो इसका एक अलग रिजल्ट रहेगा, कोई एवरेज के हिसाब से जाऊंगा तो उसका रिजल्ट अलग रहेगा। मतलब जितनी भी स्टडी आप यूज करे हो ना, हर एक स्टडी का सेम रिजल्ट आएगा वैसा नहीं बोल सकते, हर एक में रिजल्ट में डिफरेंट आने वाला ही है। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक स्टडी का आप कंफर्मेशन लो उसके बाद ट्रेड कर रहे हो तो वो सक्सेस ही जाएगा, वैसे भी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, क्योंकि हर एक के लेवल अलग अलग रहेंगे, हर एक का ब्रेकआउट अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे जो बोरिंग का कॉन्सेप्ट है उसके साथ आप कुछ यूज कर सकते हो, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो कोई स्टडी के साथ आपको मिक्सअप नहीं करना है। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज हमने फिल्टर कैसे करनी है, तो इसको टेक्निकल क्वेरी थ्रू हमें फिल्टरेशन मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप जा सकते हो। अब इसका इसका टेक्निकल क्वेरी तो मेरे पास रेडी है, तो मैं इसको फिल्टर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्निकल क्वेरी बना दी है और टेक्निकल क्वेरी के बेस पे जाना है। अब ट्रेड हमें लेना कहाँ पे, ट्रेड एंट्री कहाँ पे बनेगी, जो भी हमें यहाँ पे बोरिंग के हिसाब से मिला है उसके बाद हमें ट्रेड एंट्री कब बनानी है। तो बोरिंग है ना, एक ये जो बोरिंग का साइन रहता है ना उसका कोई कैंडल डिसाइड नहीं रहता है, उसका एक खाली एक ही क्राइटेरिया है 30%। जहां पे भी बॉडी 30% बनी है वो वहां पे ड्रॉ हो जाएगा। तो उसका कोई एक एक पॉइंट नहीं है कि सिर्फ एक ही कैंडल में आएगा या दो ही कैंडल में आएगा, थ्री कैंडल में, ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। वो एक कैंडल में भी आ सकता है और चार कैंडल में भी आ सकता है। ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल अभी मेरे पास है तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ ताकि बाद में कुछ कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखिए एक एक बोरिंग कैंडल बनी है। ठीक है। तो बोरिंग कैंडल बनने के बाद ये वाली कैंडल में अच्छी खासी मूवमेंट मिली है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, एक दो तीन और चार बोरिंग कैंडल बनी है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे बायर 4 दिन तक वो प्राइस को ऊपर ले जा रहा था और सेलर 4 दिन तक वो प्राइस को नीचे ले जा रहा था। तो उसमें एग्जैक्टली जो प्राइस एक्शन अपने को देखने को मिली है वो इस दिन में मिली है। तो कहने का मतलब यही है कि जहां पे भी बोरिंग ऐड हो रही है वो अपने को वेट करवा रहा है कि ये साइन यहाँ पे डेवलप हो रही है, तो अपने को वेट करना है। इसके बाद जो मूवमेंट होने वाली है उसके अंदर हमें अच्छे खासे ट्रेड मिलेंगे। ठीक है। तो आपको बोरिंग के लिए आप देखेंगे जब भी, तो इसमें कई बार ऐसा होगा कि कहीं कहीं पे दो बोरिंग बनी होगी, तो अपने को बोरिंग बोरिंग कैंडल निकल जाती है उसके बाद ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि बोरिंग वर्किंग है तो उसके ऊपर ही अपने को ट्रेड करना है, क्योंकि ये एग्जैक्टली अपने को रिजल्ट कब मिलेगा, वो कैंडल का क्लोजिंग होगा, उसका क्लोज फिक्स हो जाएगा, उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा कि 30% के अंदर बॉडी है तो ये मेरे बोरिंग कैंडल बन गई है तो ये यहाँ पे प्लॉट हो जाएगी। ठीक है। तो अपने को ये बोरिंग कैंडल में इतना ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कैंडल कितने भी हो, बोरिंग कैंडल का क्लोजिंग मिल जाए, फिर सेकेंड डे से अपने उसमें काम करेंगे। ठीक है। ये फर्स्ट चीज अपने को ध्यान में रखना है। अब बोरिंग कैंडल जब भी बनती है ना उसकी फर्स्ट कैंडल और उसकी लास्ट कैंडल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इंपॉर्टेंट इसलिए रहती है क्योंकि इसके बेस पे हमें मूवमेंट मिलने वाली है। अब इसमें अलग अलग तरीके से चार अलग अलग कंडीशन है जो जो मार्केट के अंदर पॉसिबल है। जैसे फर्स्ट कैसा रहता है कि जब भी बोरिंग कैंडल बन रही है उससे पहले की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। ये मैं बाइंग की तरफ की बता रहा हूँ कि फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन होगी उसके बाद अगर बोरिंग कैंडल बनी हुई है और बोरिंग फिनिश होने के बाद भी अगर ग्रीन बन रही है तो इसका मतलब हो गया कि ग्रीन बेस ग्रीन। तो वो उसका उसका मीनिंग होगा कि वो चीज बाइंग में जा रही है। उसके अंदर फर्स्ट जब भी एंट्री बनी थी उस टाइम पे भी बायर विन था, उसके बाद उसमें बोरिंग कैंडल बन गई और लास्ट में जब उसने क्रॉस ओवर दिया मतलब के ब्रेकआउट दिया तो उस टाइम पे भी उसमें बायर ही विन हुआ। तो ये जो ओवरऑल सिनारियो बना ना ये प्रॉपरली बाइंग है। ठीक है। इसको इस तरीके से समझ सकता है।
समझ सकते हैं इसको। नॉर्मली अपने को टेक्निकल क्वेरी में ये पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो आपको कहीं पे भी कोई पर्टिकुलर एरिया को फिल्टर नहीं करना है, अपने को इसके थ्रू ही जाना है। ठीक है, अपने को ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद सेकंड क्या रहता है कि जब भी इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, उसके बाद ये बोरिंग पोर्शन रहता है, पूरा बोरिंग एरिया बन गया। और उसके बाद अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, यहाँ पे कहीं पे देखने को अपने को मिलेगा कि रेड कैंडल बनी हुई है, तो रेड कैंडल के हिसाब से अपने को ब्रेकआउट अच्छा खासा मिला है। जैसे ये वाला एरिया आप देख लीजिए, यहाँ पे ग्रीन बॉडी बनी हुई है, उसके बाद बोरिंग कैंडल बनी है, और यहाँ पे अपने को रेड बॉडी देखने को मिल रही है। तो ये पूरा जो एरिया बना ना, ये क्या बना, ग्रीन बेस रेड, ये प्योरली अपने सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट था वो बायर विन था, उसके बाद दो कैंडल बनी वो बोरिंग बनी है, तो यहाँ पे अपने को वेट करवाया। अगर ये ट्रेंड ओवरऑल बुलिश होता तो यहाँ पे बोरिंग की कोई जरूरत नहीं थी, बट ओवरऑल यहाँ पे बुलिश था फर्स्ट, उसके बाद दो बोरिंग कैंडल बनी है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस होने के चांसेस है। तो यहाँ पे जैसे ही ये बोरिंग खत्म हुई और यहाँ पे सेलर विन हो गया, तो ये क्या पैटर्न बनी है, यहाँ पे ग्रीन बेस रेड, तो ये प्योरली अपने को सेलिंग में ले जाती है। ठीक है, सेम वैसे जैसे ग्रीन बेस मैंने ग्रीन बताइए, वैसे रेड बेस रेड भी रहती है, जो प्योरली अपने को सेलिंग प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट भी सेलिंग रहता है और लास्ट भी सेलिंग रहता है। जैसे यहाँ पे बनी हुई है, देखिए ये फर्स्ट कैंडल है वो रेड बनी हुई है, उसके बाद अपने को बोरिंग कैंडल दी है, और उसके बाद आप देखेंगे तो अगेन रेड बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट डे था वो सेलर विन था, सेकेंड डे के अंदर दोनों का कंपटीशन था, बट उसके अंदर अपने को बोरिंग मिल गया, और थर्ड कैंडल के अंदर फाइनली सेलर सेलर विन हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि इसका अच्छा खासा रैली अपने को नीचे तरफ मिला है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि जो भी इस तरीके की पैटर्न बनी है वो अपने को टेक्निकल क्वेरी थ्रू तो मिलने वाली है, तो टेक्निकल थ्रू ही हमें जाना है। ठीक है, अब टेक्निकल क्वेरी को मैं सिंपली यहाँ पे रन करवाता हूँ। यहाँ पे मैं करंट डे नहीं ले रहा हूँ, उसके एक दिन आगे का ले रहा हूँ, ताकि आप रिजल्ट में समझ पाएंगे। यहाँ पे मैंने टेक्निकल क्वेरी के अंदर 1 रखा हुआ है, और इसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आ गया बाय और सेल की तरफ का। अब कोई भी अपने यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो उसके अंदर बोरिंग का मेन ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने 1 रखा हुआ है, मतलब एक दिन पहले का। करंट कैंडल जो है वो हमारी जीरो कैंडल है, और 1 मतलब यहाँ पे ये रिजल्ट जो आ रहा है वो यहाँ का आ रहा है। ठीक है, आप ये मत समझना ये वाला रिजल्ट है, क्योंकि मैंने क्वेरी ऑफसेट के अंदर 1 रखा हुआ है। 1 का मतलब ऐसा है कि मेरे को जितना रिजल्ट पीछे का देखना है हिस्टोरिकल में, मैं उतना देख सकता हूँ। यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो लाइव डेटा में आएगा, 1 रखेगा तो एक कैंडल पीछे जाएगा, 2 रखेंगे तो उसके एक कैंडल पीछे जाएगा। तो आप क्वेरी ऑफसेट को भी यूज कर सकते हो। समटाइम ऐसा रहता है कि लाइव के अंदर जो डेटा बन रहा है, क्लोज हमारा फिक्स नहीं रहता है लाइव के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो प्राइस रनिंग है। तो यहाँ पे समटाइम कुछ कंडीशनें ऐसी रहती है कि जिसके अंदर मल्टीपल टाइम सेम टाइम पे क्रॉसओवर मिलता है हमको। जैसे ऊपर जा रहा है तो वो बाइंग दे रहा है, नीचे जा रहा है तो सेल दे रहा है। तो अगर उसको फिक्स करना है तो आप इसको क्वेरी ऑफसेट में रख सकते हो। क्वेरी ऑफसेट से क्या होगा कि जो कंडीशन फुलफिल हो गई है उसका क्लोजिंग आ गया, तो वो कंडीशन का क्रॉसओवर फिक्स हो गया, और उसके बाद सेकंड कैंडल ओपन हुई है, तो जो हमारी कंडीशन है वो ऑलरेडी फिक्स हो गई, उसके बाद ही वो दिखाएगा। तो उसका कंफर्मेशन अपने को मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो वो लाइव के अकॉर्डिंगली वो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 रखा हुआ है, ताकि एक कैंडल पीछे चला गया। अब यहाँ पे कौन सी पैटर्न फुलफिल हुई है, तो यहाँ पे सेल है। सेल का मतलब क्या हुआ, एक बोरिंग कैंडल होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल थी वो रेड थी, सेकंड कैंडल यहाँ पे बोरिंग बनी हुई है, और यहाँ पे थर्ड है वो भी रेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्योरली अपने को सेल ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है। आप देखिए ये अपने को थर्सडे का ये मिला हुआ है, और थर्सडे के बाद ये फ्राइडे की मूवमेंट है। तो अपने को ये 2 दिन पीछे के 2 दिन अपने को समझने को मिल गए कि इसके बेस पे जो ट्रेड बन रहे हैं उसकी जो मूवमेंट हुई है वो अपने को पता चल गई। ठीक है, तो इसमें जो भी स्टॉक आ रहे हैं ना वो सारे फिल्टरेशन के बेस पे आ रहे हैं। जब भी बोरिंग कैंडल बनेगी उसके आगे की और पीछे की आप देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल है, उसके बाद बोरिंग बनी है, और यहाँ पे ये कैंडल रेड बनी है, मतलब प्योरली सेल ट्रेड दिया हुआ है। उसके बाद देखिए मूवमेंट पूरा, ये फर्स्ट कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे बोरिंग कैंडल बनी हुई है, और यहाँ पे अगेन रेड, मतलब रेड बेस रेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है वो हर एक में आप देख सकते हैं कि जो हमने कंडीशन सेट की है ना, अब इसके अंदर क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे अपने को सेल का ट्रेड मिला हुआ है।
बट इसके अंदर सेल के अकॉर्डिंगली मूवमेंट नहीं हुई है। तो समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि जो पैटर्न हमने फॉलो की है वो पैटर्न के अकॉर्डिंगली तो वो सेल कंफर्म है, बट वो सेल जो हम देख रहे हैं वो पर्टिकुलर डे में ही हमको मिला है। हमारी पैटर्न कहाँ पे फुलफिल हुई थी, ये फर्स्ट कैंडल मिली हुई है, फर्स्ट कैंडल था रेड, उसके बाद बोरिंग कैंडल बीच में बन गई और उसके बाद अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप इसको इस तरह के भी समझ सकते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे बुलिश चल रहा था तो ये ग्रीन बॉडी बनी हुई थी, तो मतलब यहाँ पे बायर विन था, उसके बाद एक बोरिंग कैंडल मिली, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन बेस रेड। तो जो भी ये मूवमेंट मिली है उसके बाद जो बोरिंग हुआ, तो बोरिंग हुआ मतलब ये जो बुलिश, अगर बुलिश ट्रेंड रहता तो फिर बोरिंग का कोई मीनिंग नहीं है, बट बुलिश ट्रेंड के अंदर भी अगर बोरिंग मिला है तो इसका मतलब है कि वो ट्रेंड के अंदर कुछ चेंजेस होने के चांसेस है। तो सेकेंड डे आप देखेंगे तो ये पूरी अपने को रेड बेस की रैली मिल गई, तो ये पूरा सेलिंग ट्रेड अपने को मिल गया। और यहाँ पे एस्टल के अंदर बाइंग मिला था जो अभी कंटिन्यूसली हाई पे ही चल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अपने को बीच में दो बोरिंग कैंडल देखने को मिली है और फर्स्ट कैंडल यहाँ से काउंट हुई है फर्स्ट, उसके बाद ये ग्रीन बेस और ग्रीन, तो ये वाली कैंडल पे अपने को एंट्री मिली है, तो ये पूरा अपने को अच्छी खासी मूवमेंट पे जा रहा है। ठीक है, अब ये क्वेरी हमने देख ली है, इसके बेस पे हमें रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब ये क्वेरी को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो मैंने यहाँ पे डेली पे लगाया हुआ है, उसके बाद सेकेंड आप इसको प्योरली इंट्राडे भी कर सकते हो। इंट्राडे के अंदर आपको 10 मिनट की कैंडल कर देना है, 10 मिनट के हिसाब से आप जा सकते हो इसके अंदर। ठीक है, 10 मिनट के अंदर आप देखेंगे जैसे ये फर्स्ट, इसके अंदर ही देख सकते हैं एग्जाम्पल में, फर्स्ट कैंडल जो बनी हुई है उसके अंदर ग्रीन बनी हुई है, उसके बाद बोरिंग कैंडल है और अगेन ग्रीन है, तो ये ओवरऑल सिनारियो जो बना हुआ है वो 10 मिनट के अकॉर्डिंगली ये बाय का बना हुआ है। तो उस दिन की जो मूवमेंट हुई वो अच्छी खासी में ही है। अब एवरी बोरिंग कैंडल पे हमें चेंज करनी है पोजीशन, तो वैसा नहीं करना है, पूरे दिन की सिर्फ फर्स्ट जो बोरिंग कैंडल बन रही है उसके हिसाब से ही जाना है। अगर आप एवरी बोरिंग कैंडल पे कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, मतलब कि यहाँ पे बोरिंग बनी है तो इसका हिसाब से बाय आ रहा है, इसके हिसाब से सेल आ रहा है, वैसा नहीं करना है। हमें यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखने के, जो भी स्टॉक में फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट मिला है, फर्स्ट टाइम जो भी उसने फुलफिल किया है, बाय किया है, सेल किया है, बस उसके अकॉर्डिंगली पूरे दिन में जाना है। फिर एवरी टाइम उसमें बोरिंग कैंडल तो बनती रहेगी क्योंकि इंट्राडे के हिसाब से तो मल्टीपल बोरिंग कैंडल मिलने वाली है, बट एवरी बोरिंग कैंडल पे हम पोजीशन चेंज करेंगे तो वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। इसलिए आप इंट्राडे में काम कर रहे हो तो जब भी पर्टिकुलरली स्टॉक के अंदर फर्स्ट टाइम जब भी बोरिंग कैंडल फुलफिल होती है उसका जो रिजल्ट आया उसको ही अपने को कंटिन्यू करना है, उसके बाद कहीं पे भी पोजीशन चेंज नहीं करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को डेटा तो मिल गया, डेटा मिलने के बाद उसके अकॉर्डिंगली हमें काम भी करना है, बट इसकी पॉसिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, पॉसिबिलिटी मतलब क्या रहता है, टारगेट और एसएल जो मेन चीज है। हम कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टारगेट चाहिए, उसके अंदर मेरे को एसएल भी चाहिए। अगर टारगेट और एसएल उसमें फिल्टर नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो फिर मेरे को आइडिया नहीं आएगा कि वो स्ट्रेटेजी का रिजल्ट कहाँ तक मिल पाएगा, उसकी इफेक्ट कहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बोरिंग कैंडल मैंने यहाँ पे फिल्टर कर दिया, बट उस बोरिंग कैंडल की इफेक्ट कहाँ तक आएगी वो मेरे को आइडिया नहीं आएगा। तो वो आइडिया लाने के लिए हमें इसमें टारगेट फिल्टर करने पड़ेंगे, इसका एसएल डिसाइड करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने फर्स्ट कैंडल का आपको बताया और लास्ट कैंडल का बताया, उसके बीच में अपना बोरिंग कैंडल रहता है। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमारे टारगेट भी डिसाइड होंगे। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे ना, तो यहाँ पे अपने को टूल सेटिंग दिया हुआ है, उसके अंदर लेवल परसेंटेज है। लेवल परसेंटेज के अंदर अभी देखेंगे आप, मैंने 3 लेवल यहाँ पे डिसाइड किया है, 150, 200 और 50। ये 3 लेवल डिसाइड किए फॉर टारगेट फॉर एसएल। ठीक है, इसमें मेरा टारगेट भी आ जाएगा और एसएल भी आ जाएगा। ये बहुत सिंपल तरीका है, इसके थ्रू अपने को अच्छे खासे टारगेट और अच्छे खासे एसएल मिलने के चांसेस है, मतलब कि एक लेवल मिलने के चांसेस है, जिसके अकॉर्डिंगली आप जाएंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हुई है, अब कितने टाइम तक उसमें होल्ड करना है। ठीक है, समटाइम ऐसा रहता है कि हमें बाइंग पॉइंट तो मिल गया बट एग्जिट पॉइंट ही नहीं मिलता है, तो हम वेट करते हैं और सडनली उसमें कुछ मूवमेंट आती है और वापस हमारा बाइंग प्राइस है वहां पे आ जाता है, तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। तो मेन चीज क्या है कि स्ट्रेटेजी को आप यूटिलाइज करो तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, या तो एसएल होगा तो भी चलेगा या टारगेट होगा तो भी चलेगा, बट दोनों में से कोई एक चीज एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, वो हमारा मेन पर्पज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिंपली रिट्रेसमेंट प्राइस जो लिखा हुआ है उसके अंदर ये 3 लेवल ले लिए। ठीक है, ये 3 लेवल मैंने फॉर टारगेट फॉर एसएल। ठीक है, दोनों में मेरा ये काम चल जाएगा। उसके बाद आप भी यहाँ से टूल सेटिंग के अंदर वो सेट कर देना है आपको
ठीक है, आप रिट्रेसमेंट लेवल यूज करते हो तो वो टेम्पररी निकाल देना, ये स्ट्रेटजी थ्रू आप जा रहे हो तो टेम्पररी निकाल देना, और उसके बाद ये लेवल ऐड करके एक बार उसको देख लेना, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ये सेट करने के बाद सिंपली मेरा जो रिजल्ट मिला हुआ है मैं उस रिजल्ट के हिसाब से जाऊंगा। यहाँ पे जैसे विप्रो मिला हुआ है तो विप्रो का मैंने पीछे चार्ट ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर मेरे को टारगेट और एसएल डिसाइड करना है, तो सिंपली अपने जो लेवल ऐड किए हैं वो लेवल के ऊपर मेरे को चार्ट के ऊपर डबल क्लिक करके मैं आर प्रेस करूंगा, आर फॉर रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये मेरे को डिसाइड करके दे देगा लेवल कि कौन से प्राइस तक जाने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद मैं इसको ओके कर रहा हूँ तो एक पेंसिल मेरे को आ जाएगा। अब ये जो 3 कैंडल या 4 कैंडल जितने भी बीच में बोरिंग कैंडल रहेगी, बट हम इसको 3 कैंडल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल। बीच का बोरिंग का जो एरिया है उसको हमने डिसाइड नहीं किया क्योंकि वो तो मल्टीपल कैंडल में हो सकता है। इसलिए इसको मैं 3 कैंडल कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि फर्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट है, बीच की सिर्फ बोरिंग कैंडल ही देखिए आप। उसमें फिर बोरिंग एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, बट आपको कंसिडर सिर्फ 3 कैंडल ऐसा ही करना है। उसके अंदर का जो भी ये पोर्शन बना हुआ है उसका मैक्सिमम हाई देख लेना है, मैक्सिमम लो देख लेना है। ठीक है, अगर आप सेलिंग की तरफ जा रहे हो, ये अपना जो विप्रो में बना हुआ है वो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, तो जब भी ये बोरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है और सेकेंड डे उसके अंदर सेलर विन हो रहा है, तो वो सेम डे का हमें क्या ले लेना है, यहाँ से मूवमेंट होने के चांसेस है। ठीक है, ये मूवमेंट के बेस पे हमें देखना है कितनी मूवमेंट हो सकती है, वो मेरे को हाई और लो डिसाइड करके दे देगा। देखिए, मैंने विप्रो के अंदर ऐड किया लेवल, सिंपली मैंने आपको बताया वैसे जो भी मेरी 3 कैंडल बनी होगी, ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम उसका लो और मैक्सिमम उसका हाई, ये 2 पॉइंट को मेरे को कंसीडर करना है। उसके दो के बेस पे हमें यहाँ पे टारगेट और एसएल मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को फर्स्ट यहाँ पे 200, 150 और यहाँ पे 50, 3% प्रोवाइड कर दिए। उसके साथ साथ उसके नीचे आप देखेंगे ना तो प्राइस के लेवल आ गए। अब जो सेलिंग की तरफ है, जो 50% का लेवल है वो बन गया मेरा एसएल, ये मेरा एसएल बन गया। और जो यहाँ पे 150 और 200 है वो बन गया मेरा टारगेट। बहुत ही सिंपल है, आप जितना समझेंगे ना उतना आपको आइडिया इजीली आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं सेलिंग की तरफ जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं उसका हाई और लो डिसाइड कर दिया कि मैक्सिमम बोरिंग के अंदर के जो हाई और लो है वो कितने हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाई मेरे को ये वाला मिला, और ये बोरिंग के बाद मैक्सिमम लो मेरे को ये वाला मिला। अगर बीच में बोरिंग कैंडल बड़ी होती लो में तो मैं उसका भी लो ले सकता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बोरिंग का हाई या बोरिंग का लो नहीं ले सकते, बट मैक्सिमम रेंज में जो भी होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। तो मैक्सिमम के अंदर ये वाला हाई मिल गया मेरे को, मैक्सिमम के अंदर ये वाला लो मिल गया। अब ये सेलिंग वाला है तो लेवल मेरे को नीचे की तरफ चाहिएगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आर प्रेस करके फर्स्ट ऑफ ऑल लो ले लिया, लो के लिए एल प्रेस करूंगा और लो से मैं हाई की तरफ ले जा रहा हूँ तो एच प्रेस करूंगा, हाई के लिए एच करना है, फिर एंटर कर दिया और कलर सिलेक्शन ले लिया। तो उसने जो हमने परसेंटेज डिसाइड किए थे वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया। जो भी 50% में रहता है, 50% के अंदर जो भी लेवल हुआ है वो हमारा एसएल बन गया। ठीक है, ये मेरा एसएल है 404 का। और टारगेट क्या है, तो 393 का फर्स्ट टारगेट और सेकंड है 387, ये दो हमारे टारगेट मिल गए। अब इससे मेरे को पूरा क्लियर हो गया कि बोरिंग की जो इफेक्ट है वो मैक्सिमम हमें 387 तक मिल सकती है। अब इसके बीच में पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करके भी वो रिवर्स हो सकता है और सेकंड के बाद भी हो सकता है, या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वो फर्स्ट और सेकंड फुलफिल कर रहा है और उससे भी नीचे जा रहा है। बट हमने जो लेवल डिसाइड किया ना उसके हिसाब से ही जाना है। उसके नीचे भी मूवमेंट हो रही है तो वो आप अपने तरीके से देख सकते हो, बट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली जो लेवल मिले वो ये 3 लेवल है। आप जिसमें भी ये चीज डालेंगे ना उसके अकॉर्डिंगली चला जाएगा। अब एक ये जो जैसे सेलिंग में मैंने सिलेक्ट किया है, वैसे अब बाइंग में भी एक देख लेते हैं। जैसे एस्ट्रल का बाइंग आया हुआ था, इसमें देखिए 2 कैंडल बीच में बोरिंग बनी हुई है, तो मैंने ये फर्स्ट कैंडल इसका लो ले लिया और ये लास्ट कैंडल उसका हाई। ये बुलिश की तरफ जा रहा है तो मैक्सिमम हाई ये मिल गया, मैक्सिमम लो ये मिल गया। सिंपली मेरे को आर प्रेस करना है, यहाँ पे लेवल ऑटोमेटिक आ जाएंगे क्योंकि हमने सेटिंग में ऐड किए। यहाँ पे ओके करना है,
जो लास्ट कैंडल है उसका हाई ले लेना है, ये वाली कैंडल है मैक्सिमम लो जो मिला है वो ले लेना है, और एक एंटर करना है, और यहाँ पे कलर सिलेक्शन ले लेना है। इसको मैं कंट्रोल करके अप एरो करूंगा तो मेरे को ऊपर के टारगेट मिल जाएंगे। देखिए, ये वाला बॉटम था, ये वाला टॉप था, यहाँ से मैंने लेवल डिसाइड किया, हाई से लो का लेवल डिसाइड किया, और यहाँ पे हमें 50%, 150 और 200 की रेंज मिल गई। जैसे सेलिंग में हमने विप्रो में किया था, विप्रो की जो रेंज मिली थी, वैसे ही सेम हमने बाइंग की तरफ एस्टर के अंदर निकाला, तो एस्टर की हमें रेंज मिल गई। अब ये रेंज के अकॉर्डिंगली 50% है, ऑलवेज 50% है उसको ऐसे ही रखना है, और 150 और 200 है उसको हमें टारगेट ही बनाना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट और एसएल बन गया। अब इससे भी एक स्टेप आगे जाते हैं कि हमें मल्टीपल स्टॉक इसमें मिल रहे हैं। मैंने सबसे पहले तो यही बोला था कि आप जितने स्टॉक डिसाइड करेंगे ना, उसके अंदर ही ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। आप ओवरऑल पूरा ग्रुप ले लेंगे और ग्रुप के अंदर एवरीडे रन करते रहेंगे, तो एवरीडे स्टॉक तो चेंज होने वाले हैं, सेम स्टॉक तो आएंगे नहीं। तो हर एक स्टॉक के अंदर ये चीज अप्लाई करने जाएंगे तो मे बी कुछ स्टॉक के अंदर फुलफिल हुआ होगा, वो भी हमें पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप कुछ स्टॉक सिलेक्ट कर दीजिए, जैसे 10 स्टॉक है, 15 स्टॉक है, 50 स्टॉक है, जिसके बेस पे हम उसके अंदर ही वो चीज अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे फुलफिल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, कि हमने ये लेवल तो डिसाइड कर दिए। अब लेवल डिसाइड करने के बाद हमें ये चीज पता कैसे चलेगी कि एस्टर के अंदर वो हमारा टारगेट आ रहा है या एसएल आ रहा है। ठीक है, टेक्निकल क्वेरी तो सिर्फ वही फिल्टर करेगी कि जो हमारी कंडीशन फुलफिल हुई है। उसके बाद तो हमें टूल्स का यूज करना है, तो टूल्स तो हमें टारगेट मिल गया, हमें एसएल मिल गया। अब इसके बाद वो टारगेट हो रहा है या फिर एसएल हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए भी एक फंक्शन अलग से बनाया हुआ है। आपको सिंपली क्वेरी में जाना है, और सिंपली आपको क्वेरी में जाना है और इसके अंदर टूल क्वेरी का यूज करना है। टूल क्वेरी जो है वो स्पेसिफिक जो हम टूल ड्रॉ करते हैं स्क्रीन के अंदर, उसको वो फिल्टर करके देता है, रिजल्ट उसका रिजल्ट हमें देता है। ठीक है, टूल क्वेरी में कोई कंडीशन नहीं है, बट इसके अंदर जो भी हमने लेवल ड्रॉ किए हैं, अब किस टाइप के लेवल रहते हैं, तो जैसे सपोर्ट और सपोर्ट लाइन आपने ड्रॉ किया हुआ है, कहीं पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया हुआ है, रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है या एक्सटेंशन ड्रॉ किया है, तो वो सारे जो लेवल रहते हैं वो अपने को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दे देगा। ठीक है, आपको टूल क्वेरी ओपन करना है, यहाँ पे पीरियड है उसमें ऑल रखना है। यहाँ पे कोई मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे डेली के हिसाब से या वीकली के हिसाब से, क्योंकि मैंने टेक्निकल क्वेरी है वो डेली के हिसाब से रन की है, तो हमें जो भी स्टॉक देखना है वो डेली के हिसाब से मिलेगा। सेकंड, आप इंट्राडे मैंने 10 मिनट का भी आपको बताया, तो सेम चीज आप 10 मिनट में भी अप्लाई करेंगे तो उसका भी सेम बेनिफिट अपने को मिल रहा है। 10 मिनट में भी आपको सेम ये क्राइटेरिया अप्लाई करना है। 10 मिनट का आप सिंपली ये यहाँ पे चार्ट ओपन कर देना है, और जब भी ये क्राइटेरिया मैच हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया मैच हो गया, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आर करके इसका हाई, इसमें से मैक्सिमम हाई किसका है, तो इसका हाई है, इसके हाई के ऊपर क्लिक करना है। मैक्सिमम लो कौन सा है, तो ये वाली कैंडल का है, इसका लो ले लेना है, एंटर कर देना है। उसके बाद कलर सिलेक्शन ले लेना है। आप देखिए ये इंट्राडे की मूवमेंट है, इसमें ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट उसने फुलफिल कर दिया सेम डे में। ठीक है, तो इंट्राडे के अंदर भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा और डेली के अंदर भी सेम ही रहेगा, बट आपको ये यूज कैसे करना है, तो टूल क्वेरी के अंदर सिंपली आपको ये टूल क्वेरी ओपन कर देना है। सबसे पहले ये जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट के अंदर ये आपको टारगेट और एसएल डिसाइड कर देने। टारगेट और एसएल आप डिसाइड कर देंगे ना, तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। आपने सिलेक्टेड स्टॉक के अंदर ये चीज अप्लाई कर दी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली अपने को पीरियड में ऑल रखना है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ पे एनएससी कैश सिलेक्ट करना है। एनएससी कैश इसलिए सिलेक्ट करना है कि बाकी कोई सेक्टर में आपने किया होगा तो वो सब चीजें यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, इसलिए मैंने कैश सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपने कौन सा टूल यूज किया है, तो मैंने रिट्रेसमेंट यहाँ पे टिक किया हुआ है, और उसके बाद मैं इसको रन करवा रहा हूँ। इसको मैं जैसे ही रन करवाऊंगा ना, तो मैंने देखिए अभी तक जो यूज किए थे ना वो दो थे, एक तो हमने विप्रो में ड्रॉ किया था सेलिंग साइड का, और एक मैंने एस्टर में यूज किया था बाइंग साइड का। ये दो मैंने यूज किए थे, तो वो सारे लेवल मेरे को यहाँ पे प्लॉट हो गए। आप देखिए एस्टर के अंदर थे जो लेवल, वो सारे यहाँ पे लेवल मिल गए अपने को। ठीक है, और यहाँ पे विप्रो के थे वो भी मिल गए। आप लेवल को इस तरीके से यहाँ पे देख पाओगे
ये सारे लेवल जो बने हुए 2027 यहाँ का ये लेवल है, 2097 ये लेवल है, 1887 ये लेवल आ गया, और लास्ट में जो मिल रहा है 1818, तो वो उसका जो लो बनाया था हमने, लो लिया था, ये उसका लेवल दिखा रहा है। ठीक है, तो चारों लेवल मेरे को यहाँ पे प्लॉट हो गए। इसमें हमें यूज तो थ्री थ्री लेवल ही करने, फॉर 50% फॉर एसएल और 150 और 200 फॉर टारगेट। अब ये मेरे को लेवल मिल गए। अब लेवल मिलने के बाद ये टूल क्वेरी के अंदर भी वो लेवल शो हो गए। अब यहाँ से सिंपली चीज क्या करनी है, एयर टू अलर्ट कर देना है। एयर टू अलर्ट का मतलब क्या है, जैसे मैंने टारगेट डिसाइड किया कि मेरे को तो सिर्फ ये 150% का टारगेट आए, तो मेरे को एक बार वो अलर्ट कर दे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट हो गया। तो आपको सिंपली ये चीज यहाँ पे देख लेने कि 1027, तो फर्स्ट अपने को मिल गया। कितने परसेंटेज का है, 150। मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एयर टू अलर्ट करूंगा। देखिए, प्राइस अलर्ट का फंक्शन यहाँ पे ओपन हो गया, रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे मैसेज में आ गया 150%। यहाँ पे अपना प्राइस आ गया, स्टॉक का नाम आ गया, आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है। देखिए, जब भी ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा 150 पे जैसे ही वो क्रॉस करेगा, आपको एक बार यहाँ पे पॉपअप दे देगा, बजल भी बज जाएगा कि 150% पे आपका फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप सेकंड टारगेट के लिए जाना चाहते हैं कि नहीं, वो आप डिसाइड कर सकते हो। अगर ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है, अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। बट मेरा सजेशन ये है कि आप दोनों टारगेट के अलर्ट सेट कर दीजिए, ताकि दोनों के हिसाब से हम देख सकेंगे। सबसे पहले फर्स्ट होगा तो हम उस टाइम पे वो चीज देख सकेंगे, इसमें फर्स्ट टारगेट आ गया, ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको प्राइस अलर्ट क्या करेगा कि जो भी हमने टारगेट यहाँ पे डिसाइड किया है ना, वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब सेम चीज ऐसे ही एसएल जो बना हुआ है, यहाँ पे 1887 का एसएल है, तो ये थर्ड नंबर का एसएल है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। जैसे अब एयर टू अलर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, रिट्रेसमेंट 50%। 50% के बाद यहाँ पे आप कुछ मैसेज लिखना चाहते हो तो भी आप मैसेज लिख सकते हो, जैसे मैंने एसएल यहाँ पे लिख दिया, इसको सिंपली ऐड कर देना है। देखिए, जब भी यहाँ पे ये लेवल को क्रॉस करेगा तो अपना एसएल हो जाएगा, वो अपने को यहाँ पे पॉपअप थ्रू इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब ये चीज जैसे डेली में ऐड की है, वैसे आप इंट्राडे में भी अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो सेम ही है। टेक्निकल क्वेरी आपको इंट्राडे की भी मिल जाएगी और डेली की भी मिल जाएगी। उसके साथ ये जो स्क्रीन में सेटिंग किया है मैंने, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। अब इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो रहती है ना, वो मैं एक एक की स्टॉक को मैं क्यों बता रहा हूँ, मतलब कि सिलेक्ट स्टॉक पे हम क्यों काम करने का बोल रहे हैं, कि जब भी ये कंडीशन है फुलफिल होती है ना, उसके बाद की जो मूवमेंट होती है ना, उसकी रैली अच्छी खासी अपने को देखने को मिलती है। ये तो जो सिनारियो है वो यहाँ का है। आप पीछे भी जाएंगे ना तो देखिए, जैसे यहाँ पे बोरिंग बनी हुई थी, फिर ग्रीन बॉडी, तो ये पूरा बाइंग का हमें मिला हुआ था, तो ये ओवरऑल जो मूवमेंट हुई थी वो अपर साइड की है। इस यहाँ के लेवल के भी आप लेवल निकाल सकते हो एज अ प्रैक्टिस। आप सिर्फ इतना फिल्टर करना कि जहां पे भी बोरिंग कैंडल बनी है और उसके साथ ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब कि बाइंग तरफ गया है या फिर सेलिंग तरफ गया है, तो वहां के लेवल एक बार जनरेट करना। तो कितने कितनी जगह पे आपके एसएल हुए, कितनी जगह पे अपने टारगेट हुए, वो इजीली आपको आइडिया आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी स्क्रीन के ऊपर समझेंगे ना तो भी आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे एस्टर में मैंने बताया कि यहाँ पे दो बोरिंग कैंडल थी, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन बॉडी बनी है, उससे पहले भी ग्रीन, मतलब जो अभी में जो बाई बना हुआ है वो सेम सिनारियो यहाँ पे बना हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंगली अपने को अच्छे खासे टारगेट मिले हुए हैं। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। जितना आप सिंपली यूज करेंगे ना, उतना अपने लिए वो सिंपल हो जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन अपने को ही फेस करने का है। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या चीज अपने को अप्लाई करना है। सबसे पहले ये स्क्रीन आपको प्रोवाइड की कर जाएगी, और उसके साथ साथ ये टेक्निकल क्वेरी है वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। टेक्निकल क्वेरी के अंदर हमें ऑफसेट 1 लगाना है, ऑफसेट 1 लगा के इसको रन कर देना है। ठीक है, अगर आप इंट्राडे में यूज करेंगे तो भी अपने को ऑफसेट 1 तो लगाना ही है। यहाँ पे डेली पे क्वेरी बनी हुई है, उसका इंट्राडे से अलग से मैं क्वेरी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दो क्वेरी आ जाएगी, एक डेली पे और एक इंट्राडे में। ठीक है, उसके बाद क्वेरी रन करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट का स्टॉक हमें यहाँ पे ओपन कर देना है। आप क्लिक करेंगे तो वो चार्ट अपने को यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बेस पे हमें पहले ये रिट्रेसमेंट जो मैंने यहाँ पे टूल्स के अंदर ऐड करवाया है, यहाँ पे ये 3 लेवल ऐड कर देने, जिससे हमें टारगेट और एसएल का पता चल जाएगा। दोनों लेवल लेने के बाद
यहाँ पे हमें लोएस्ट लो और हाईएस्ट हाई फिल्टर करना है और उसके बेस पे यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर देना है। ये लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। सेलिंग साइड थे तो मैंने लोएस्ट लो से हाईएस्ट हाई तरफ गया। अगर बाइंग साइड आप जा रहे हो तो हाईएस्ट हाई से लोएस्ट लो की तरफ जाना है। बट यूज वही करना है कि जो बोरिंग के साथ हो। ठीक है, ये करने के बाद ये जो लेवल हमने डिफाइन किए उस लेवल को फिल्टर करने के लिए हम क्वेरी में जाएंगे और उसके अंदर हमें टूल क्वेरी का यूज करना है। टूल टूल क्वेरी के अंदर सिंपली यहाँ पे एनएससी कैश सिलेक्ट करना है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे टिक करना है, बाकी सब टिक हटा देना है और यहाँ पे रन कर देना है। रन करते ही आपने जो भी स्क्रिप्ट में टूल्स ड्रॉ किए होंगे ये लेवल, वो सारे लेवल हमें यहाँ पे विथ स्टॉक दिखा देंगे। स्टॉक आने के बाद वो स्टॉक पे जो भी लेवल पे आपको अलर्ट सेट करना है, जैसे कुछ लोगों को 200% पे करना है कि हायर लेवल तरफ जाना है, कुछ किसी को 150 पे करना है। ठीक है, एसएल तो कंपलसरी सब में होने वाला ही है अलर्ट में, बट टारगेट को आप अलग अलग लेवल से देख सकते हो। किसी को 150 पे जाना है, किसी को 200 पे जाना है, तो वो दोनों लेवल हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ऐड टू अलर्ट करेंगे तो प्राइस अलर्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ऐड कर देना है। बहुत ही सिंपल है, ये पूरा एक सेटअप है। यहाँ पे अलर्ट करने के बाद आपको कहीं पे भी कोई फाइल लोड नहीं करनी है, कुछ भी डिलीट नहीं करना है, कुछ नहीं करना। जितने भी आपने ये अलर्ट सेट किए हैं उसको सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है। आप सेव करोगे तो यहाँ पे यूजर आ जाएगा, यूजर नेम से आपको सेव कर देना है या फिर अलग नेम से भी आप सेव कर सकते हो। सॉफ्टवेयर चालू करेंगे आप तो कहीं पे भी अलर्ट एवरीडे लोड करने का नहीं है, अलर्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि ये इतना हमने किया उसके बाद एवरी टाइम अलर्ट को मेरे को लोड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलर्ट एवरी डे ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा और अलर्ट लोड होते ही जब भी ये टारगेट होगा, जब भी एसएल होगा, तो वो हमें यहाँ पे पॉपअप थ्रू इंडिकेट करेगा। इसका पॉपअप का भी हमें यहाँ पे बजल का भी सेटिंग दिया हुआ है, तो वो बजल के सेटिंग में भी आपको एक बार ऑन कर देना है। यहाँ से आप अलर्ट में देखेंगे अदर सेटिंग में, तो ये अलर्ट को आप टिक कर देंगे तो जब भी ये फुलफिल होगा उसके उस टाइम पे अपने को एक ग्रीन कलर का यहाँ पे विंडो आ जाएगा और एक पॉपअप भी वहां पे पॉपअप होगा, उसके साथ बजल भी बजेगा। तो आपको एक आइडिया आ गया कि हमने जो लेवल सेट किया उसके हिसाब से कुछ फुलफिल हो गया है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा बोरिंग का कॉन्सेप्ट का आज था और उसके साथ साथ मैंने आपको ये टूल्स बताया। आई होप के यू ऑल आर एंजॉय टुडे दिस वेबिनार। इसको आप यूटिलाइज करिए, थोड़ा प्रैक्टिस में लाइए और हो सके तो ये क्वेरी को कैसे यूटिलाइज करिए, आफ्टर मार्केट इसको रन करवाइए। क्योंकि लाइव के अंदर आप ये एफर्ट डालेंगे तो आई थिंक जो लास्ट डे हुआ होगा उसके जो टारगेट उसके जो लेवल होंगे वो आप निकल जाएंगे। इससे बेनिफिट ज्यादा है कि आप आफ्टर मार्केट इसको एक बार रन करवा दिए या फिर लाइव में कराएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग के बेस पे जा रहा है। तो मे भी पॉसिबल है कि लाइव के अंदर अगर वो टारगेट मिल रहा है तो हम एंट्री लेके चल सकते हैं। तो आपको टेक्निकल क्वेरी पे जाना है और उसके बाद ये पूरा सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, ये पूरी सिस्टम ही है, इसके थ्रू आप पूरा अपना सेटअप में ऐड कर सकते हो। ठीक है, आज का जो वेबिनार था वो पूरा प्राइस एक्शन पे था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें कुछ भी क्वेरी हो तो आप सपोर्ट में कांटेक्ट भी कर सकते हो और उसके अलावा भी ये जो भी सेटअप है वो हम आपको मेल थ्रू प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।